कार्तिक बॉयज लॉकर रूम में मौजूद था। वो फुटबॉल मैच के लिए रेडी हो रहा था। तभी वहां मिस डिसूजा गुस्से में तमतमाती हुई पहुंची। अचानक मिस डिसूजा को बॉयज लॉकर रूम में देखकर वहां के मौजूद लड़के हड़बड़ा गए। कुछ फुटबॉल प्लेयर्स चेंज कर रहे थे। अचानक उन्हें वहां देखकर इधर उधर छिपने लगे। कार्तिक अपनी जर्सी पहन रहा था। उस वक्त उसकी बॉडी पर ब्लू कलर की डेनिम जीन्स थी। मैडम को सामने देखकर उसने खुद को व्हाइट कलर के टॉवल से कवर कर लिया और उसे ऐसा करते देख मिस डिसूजा ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, शर्माने की झूठी एक्टिंग क्यों कर रहे हो तुम? यह बोलकर उन्होंने ब्लड की बोतल दिखाई। कार्तिक ने ब्लड का बोतल देखकर कहा, जी हां, मैंने आपको भिजवाई थी। यह बात सुनकर मैडम डिसूजा और भी ज्यादा चिढ़ गई और उन्होंने कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? जवाब में कार्तिक ने कहा, मैडम रूल इज रूल, मेरे हिसाब से रूल सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, राइट? तब नील भी वहां पहुंच चुका था। उसने मिस डिसूजा की बातें सुन ली थी। राहुल अपने फ्रेंड्स के साथ पहले से वहां मौजूद था। नील कार्तिक के पास आ गया और उसने मिस डिसूजा की ओर देखकर कहा, यस मैम, रूल इज रूल, इसमें गलत क्या है? मिस डिसूजा ने घूर कर नील को देखा और उसके मुंह पर लेटर फेंक कर कहा, अपनी टीचर को लव लेटर भेजना कौन सा रूल है? उनकी ये बात सुनकर कार्तिक और नील हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। नील ने धीरे से कहा, तुझे डिसूजा मैम पर क्रश है? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा तेरा टेस्ट है। कार्तिक ने धीरे से कहा, बकवास बंद कर और लेटर उठा। नील नीचे झुककर फर्श पर पड़ा लेटर उठाकर पढ़ने लगा। फिर कार्तिक ने उससे पेपर झपट लिया और देखकर बोला, मैम ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे ये तो राहुल ने। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले कि उसकी नजर राहुल पर पड़ी, जो कि मिस डिसूजा के पीछे पीछे अजीबोगरीब एक्सप्रेशन देखकर कार्तिक को चिढ़ा रहा था। कार्तिक को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। मिस डिसूजा ने नाराज होकर कहा, मैं तुम्हें आज के इस गेम से डिस्क्वालीफाई करती हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम कॉलेज में कभी किसी गेम में हिस्सा न ले सको। ऐसा बोलकर वो वहां से बाहर जाने लगी। कार्तिक दौड़कर उनके पीछे पहुंचा और उसने हाथ जोड़कर कहा, मैम प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दरअसल मुझे ब्लड सैंपल देने के लिए कहा गया था और मैंने सिर्फ ब्लड सैंपल ही भेजा था। मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे साथ ऐसी शरारत करेगा। ये बोलकर उसने पीछे पलटकर एक नजर राहुल को देखा, जो कि अब भी उसे चिढ़ा रहा था। मिस डिसूजा ने डांट लगाते हुए कहा, बंद करो अपनी बकवास, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये बोलकर वो बॉयज लॉकर रूम से बाहर निकल गई। कार्तिक उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए उन्हें फॉलो करने लगा, लेकिन वो कार्तिक की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उनका मोबाइल बजा। उन्होंने फोन पिक किया और दूसरे साइड की बातें सुनने के बाद हैरान होकर कहा, व्हाट, हाउ कैन दिस पॉसिबल? फिर उन्होंने रिप्लाई किया, ओके आई विल मैनेज। ये बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। कार्तिक अब भी मैम के पीछे मासूम सा फेस बनाकर मौजूद था। मिस डिसूजा ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, तुम खेलने के लिए रेडी हो जाओ। कार्तिक सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगा। उन्होंने आगे की बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हारी टीम के कैप्टन का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी वजह से मैं तुम्हारा नाम लिस्ट में डाल रही हूं। उम्मीद करती हूं तुम जीत कर दिखाओगे। इतना कहते ही कार्तिक खुशी के मारे छोटे बच्चों की तरह उछल पड़ा। मिस डिसूजा ने उससे अपनी कड़क आवाज में कहा, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। कार्तिक घुटनों पर बैठ गया और बोला, मैम आप मुझे जो पनिशमेंट देंगी मुझे मंजूर है। मिस डिसूजा ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा और गहरी सांस लेकर उन्होंने कहा, मैच शुरू होने में 25 मिनट्स बाकी हैं। कार्तिक उठकर खड़ा हो गया और डिसिप्लिन बच्चों की तरह हाथ बांधकर उनकी बातें गौर से सुनने लगा। उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, 25 राउंड्स ऑफ द फुटबॉल फील्ड विद नॉन स्टॉप। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया। मिस डिसूजा ने उसे आंखों से वहां से निकलने का इशारा किया। कार्तिक ने गहरी सांस ली और फुटबॉल ग्राउंड की ओर चला गया। वो वहां अपने पनिशमेंट पूरा करने के लिए दौड़ने लगा। जब वो राउंड पूरे कर रहा था तभी उसकी नजर ऑडिटोरियम की सीढ़ियों पर पड़ी, जहां राहुल और शैनन मौजूद थे। राहुल शैनन के होठों पर किस किए जा रहा था और शैनन भी उसकी पीठ अपने लंबे नाखूनों से सहला रही थी। ये देखकर कार्तिक ने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली।
और दौड़ने की स्पीड बढ़ाकर वो तेजी से उस जगह से दूर जाने की कोशिश करने लगा। वो वहां से क्रॉस हो ही रहा था, तभी शैनन की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो हंसते हुए राहुल से कह रही थी, आज तुमने मैच जीत लिया ना, तो तुम्हारा इनाम पक्का। राहुल शरारती लहजे में बोला, अच्छा, इसका मतलब आज रात सिर्फ तुम और मैं अकेले कमरे में। शैनन ने हंसते हुए उसकी बात बीच में काट दी और रोमांटिक होकर बोली, हाँ बाबा, सिर्फ तुम और मैं, हमारी तन्हाई होगी बंद कमरे में। न जाने क्यों कार्तिक को उनकी बातें सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे खुद पर हंसी आ रही थी कि उसने शैनन जैसी लड़की को टूट कर चाहा था। कार्तिक स्पीड से ग्राउंड के चक्कर पूरे कर रहा था, क्योंकि अब मैच शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त बचा था और कार्तिक अच्छी तरह से समझ रहा था कि मैच उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो आज का मैच जीत गया तो मिस डिसूजा उसे अपनी गलती के लिए माफ कर देंगी, जो उसने कभी की ही नहीं थी। ये मैच हंसराज कॉलेज के साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच होने वाला था और कार्तिक कॉमर्स स्टूडेंट्स को किसी भी कीमत पर डिसअपॉइंट नहीं होने देना चाहता था। कुछ देर बाद कार्तिक ने फुटबॉल फील्ड के 25 राउंड्स पूरे कर लिए। फुटबॉल फील्ड पर सारे प्लेयर्स मौजूद थे। कार्तिक की टीम की रेड कलर की जर्सी थी और राहुल की टीम की येलो जर्सी। फील्ड पर कुछ खूबसूरत लड़कियां हाथ में पॉम पॉम लेकर छोटी स्कर्ट पहनकर डांस कर रही थी, जिसमें शैनन भी मौजूद थी और वो बार बार राहुल को देखकर फ्लाइंग किस दे रही थी। फुटबॉल मैच का अनाउंसमेंट हो चुका था और दोनों टीम के कैप्टन को शेक हैंड कर अपना खेल शुरू करना था। कार्तिक और राहुल दोनों ने शेक हैंड किया। राहुल ने कार्तिक को आंख मारकर कहा, तू कैप्टन बनकर आ गया, नाइस। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, तेरी रेंटेड गर्लफ्रेंड दिखाई नहीं दे रही, लगता है तू टाइम पर रेंट नहीं दे पाया। देख मेरी गर्लफ्रेंड छोटी ड्रेस में कितनी सेक्सी लग रही है। ये बोलकर उसने शैनन को फ्लाइंग किस दिया और कार्तिक को देखकर सरकास्टिक स्माइल देने लगा। कार्तिक ने जवाब में स्माइल कर दिया और कहा, मेरी गर्लफ्रेंड तेरी गर्लफ्रेंड की तरह चिप्पू नहीं है और ना ही उसे छोटी स्कर्ट पहनकर हाथों में पॉम पॉम लेकर लड़कों के सामने डांस करना पसंद है। समझ आया तुझे? उनकी बातचीत चल ही रही थी, तभी ग्राउंड के बाहर मौजूद ऑडियंस के बीच से जोरदार आवाज आई, कार्तिक यू विल विन। यह आवाज कार्तिक को जानी पहचानी सी लगी, इसलिए कार्तिक ने तुरंत ऑडियंस के बीच नजर डाली। वहां शेफाली हाथों में कार्तिक के नाम का बड़ा सा बोर्ड लेकर खुशी से नाच रही थी। कार्तिक ने उसे देख हाथ हिला दिया और शेफाली ने धीरे से अपने कान पकड़ लिए। जवाब में कार्तिक ने आंखों से कुछ इशारा कर दिया और इशारा पाकर वो मुस्कुराने लगी। शेफाली को मैच में देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने भी उसे देखकर हाथ हिलाया, लेकिन उसने उसे देखकर बुरा सा मुंह बना लिया। कार्तिक ने राहुल से कहा, मैंने कहा था ना, मेरी गर्लफ्रेंड तेरी गर्लफ्रेंड की तरह चीपू नहीं है। तब तक फुटबॉल मैच की विसल बज गई। फुटबॉल मैच शुरू हो गया। वहां मौजूद ऑडियंस की हार्ट बीट तेज होने लगी। कुछ देर बाद राहुल की टीम ने एक गोल कर दिया। राहुल ने कार्तिक को देखकर आंख मारी, लेकिन कार्तिक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फुटबॉल कार्तिक के पास आई और वो गोल करने ही वाला था कि तभी वहां राहुल पहुंचा और उसने कार्तिक को पैर फंसाकर गिरा दी और बॉल लेकर उसने गोल कर दिया। कार्तिक की टीम वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे, फाउल फाउल, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कार्तिक गुस्से में राहुल को घूर रहा था। राहुल और उसकी टीम इसी तरह चीटिंग कर गोल पर गोल किए जा रहे थे। इसी दौरान राहुल ने कार्तिक के करीब जाकर कहा, फुटबॉल में राहुल को हराना बच्चों का खेल नहीं है, घर जा और जाकर बॉर्नविटा पी। जवाब में कार्तिक ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। राहुल ने सरकास्टिक स्माइल देकर कहा, अले अले बेबी को गुस्सा आया। ये बोलकर राहुल गोल करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, कार्तिक ने अपना पैर फंसाकर उसे गिरा दिया और उसके गिरते ही कार्तिक ने गोल कर दिया। अब कार्तिक की टीम भी राहुल की टीम को इसी तरह गोल पर गोल करने लगी। राहुल गुस्से में कार्तिक को घूर कर देख रहा था। कार्तिक ने उसके गाल सहलाकर कहा, अले अले गुस्सा आ रहा है, जा घर जाकर बॉर्नविटा पी। ये बोलकर कार्तिक ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और फिर गेम में बिजी हो गया। इस दौरान शैनन जोर जोर से चिल्लाने लगी, कम ऑन राहुल कम ऑन।
लेकिन कार्तिक की टीम को न जाने कौन सा जोश चढ़ गया जो इस बार उन्होंने राहुल और उसकी टीम को एक बार भी गोल नहीं करने दिया और कार्तिक की टीम का स्कोर राहुल की टीम के स्कोर से आगे निकलने लगा। राहुल ने अपनी टीम को बुलाकर सर्कल बनाया, टीम के लोगों को कुछ समझाने लगा और उधर कार्तिक भी अपनी टीम से कह रहा था, हमें राहुल की टीम पर फोकस करना है, वो लोग जिस तरह खेले हमें भी वही करना है, डिफेंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ओके। कुछ देर के बाद फिर से गेम शुरू हुआ और राहुल की टीम के सारे लोग मिलकर कार्तिक की टीम को चारों ओर से घेर लिए थे। एक फुटबॉल राहुल के पास थी। कार्तिक जैसे ही उसके करीब पहुंचा, राहुल ने उसे एक बार फिर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन इस बार कार्तिक प्रिपेयर्ड था। उसने पहले ही राहुल को धक्का देकर गिरा दिया और गोल मार दिया। अब कार्तिक की टीम विनर बन चुकी थी। ऑडियंस में बैठी शेफाली कार्तिक के नाम का बोर्ड लेकर बच्चों की तरह खुशी से उछल रही थी। उसके पास नील भी मौजूद था। शैनन ने पॉम पॉम राहुल के मुंह पर फेंक दिया और गुस्सा होकर वहां से जाने लगी। राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो काफी गुस्से में थी और राहुल की एक बात नहीं सुनना चाहती थी। और उधर शेफाली फुटबॉल फील्ड में कार्तिक के पास पहुंच गई। इस वक्त उसकी टीम ने मिलकर उसे गोद में उठा रखा था, लेकिन शेफाली को देखते ही कार्तिक उसके करीब आ गया। शेफाली ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कांग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए। कार्तिक ने थोड़ा हैरान होकर कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यहां मैच हो रहा है? शेफाली कुछ बोल पाती उसके पहले ही नील वहां पहुंचा और उसने कार्तिक को गोद में उठाकर गोल घुमा दिया। कार्तिक ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, तूने इसे इंफॉर्मेशन पास की होगी। नील ने शेफाली की ओर देखा और कार्तिक से कहा, जब कोई तेरे बारे में पूछने खुद चलकर आए तब बेचारा मैं क्या करता। ये बोलकर नील उन दोनों को शरारती नजरों से देखने लगा और गाना गुनगुनाने लगा। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके। कार्तिक ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, प्लीज हमें टॉर्चर करना बंद कर यार। उनकी बातचीत चल रही थी, तभी मिस डिसूजा ने माइक पर आकर अनाउंसमेंट किया, आज की विनर टीम है टीम रेड, यानी कॉमर्स टीम। यह अनाउंसमेंट सुनकर कॉमर्स स्टूडेंट्स एक साथ चिल्लाने लगे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। मिस डिसूजा ने आगे अनाउंसमेंट करते हुए कहा, कॉमर्स टीम के कैप्टन कार्तिक अपनी टीम के साथ यहां ऊपर स्टेज पर आए। कार्तिक ने शेफाली की ओर देखा। शेफाली ने धीरे से आंखों से उसे इशारा किया। कार्तिक अपनी टीम के साथ स्टेज पर जा पहुंचा। वहां उसे बड़ी सी शील्ड दी गई। शेफाली और नील ऑडियंस के साथ मौजूद थे। शेफाली और नील जोर जोर से विसल बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे और उधर स्टेज के पीछे राहुल अपने घुटनों पर बैठकर शैनन से कह रहा था, डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। जवाब में उसने गुस्सा होकर कहा, तुम्हारी बात में क्या सुनूं? मुझे तो शक्ल भी नहीं देखनी तुम्हारी। ये बोलकर शैनन पैर पटककर वहां से जाने लगी। राहुल ने उसे मनाते हुए कहा, डार्लिंग तुमने देखा ना वो लोग कैसे चीटिंग कर रहे थे। तब शैनन ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं हो, बात तो बहुत हीरोगिरी वाली करते हो। तुम उस कार्तिक से हार गए, आई कांट बिलीव इट। ये बोलकर वो वहां से चली गई। राहुल झुंझलाकर दीवार पर पंच मारने लगा। तभी उसे कार्तिक की टीम वालों की आवाज सुनाई पड़ी, ईस्ट और वेस्ट, कार्तिक इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, कार्तिक इज द बेस्ट। आवाज सुनकर उसने पीछे पलट कर देखा। शेफाली और नील उसकी टीम के आगे कार्तिक का नाम लिखा हुआ बोर्ड लेकर डांस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसकी टीम के लड़कों ने उसे गोद में उठा रखा था और इस वक्त कार्तिक के हाथों में जीती हुई बड़ी सी चमचमाती हुई ट्रॉफी थी। राहुल के करीब आकर कार्तिक ने लड़कों को कुछ इशारा किया और लड़कों ने उसे नीचे उतारा। कार्तिक ट्रॉफी लेकर राहुल के करीब पहुंचा और तिरछी स्माइल देकर बोला, क्या हुआ बाबू को? उसकी बाबू अकेले छोड़कर चली गई, सो सैड। राहुल ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, कार्तिक मेरा मूड पहले से ऑफ है, मुझसे बकवास मत कर। कार्तिक ने ट्रॉफी राहुल को करीब से दिखाते हुए कहा,
अरे मैं तो तुझे ये चमचमाती ट्रॉफी दिखाना चाहता था जो तेरी किस्मत में नहीं थी, और तू बुरा मान गया। राहुल ने उसे घूर कर देखा। शेफाली ने कार्तिक का हाथ अपने हाथों में ले लिया और राहुल को देखकर बोली, अगर किसी को पीछे करने का शौक है तो उसे दौड़कर पीछे करो, ना कि उसके पैर खींचकर। समझ आया तुम्हें? राहुल ने शेफाली को देखकर कहा, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। शेफाली ने गुस्से में जवाब दिया, अब तुम मेरी बात सुनो। अगर अब कभी तुमने मुझे कार्तिक के खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेफाली की बात सुनकर नील ने हंसते हुए राहुल से कहा, यार आज तो तेरा अनलकी डे है, तेरे हाथ से ट्रॉफी भी गई और तेरी गर्लफ्रेंड भी। सो सैड। राहुल गुस्से से उन्हें देखने लगा। शेफाली ने कार्तिक से कहा, आज बहुत अच्छा दिन है, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए मेरी तरफ से। उसके इतना कहते ही कार्तिक अपनी आंखें बड़ी कर उसे गौर से देखने लगा। राहुल भी मुंह फाड़कर शेफाली को देख रहा था। शेफाली ने अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, आज हम लंच साथ में करेंगे और वो ट्रीट मेरी साइड से होगी, ओके? जवाब में कार्तिक ने ठंडी सांस ली और हंस पड़ा। एक बार फिर कार्तिक को उसकी टीम ने गोद में उठा लिया और नारेबाजी करते हुए वहां से निकल गए। तभी कार्तिक का मोबाइल बजा। फोन सचिन का था। कार्तिक ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से सचिन की बात सुनकर कार्तिक ने हैरान होकर कहा, क्या आपको पता है आप क्या कह रहे हैं?